हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलीशा और मेरे पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसके कारण मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने आसपास होता हुआ देख सकती हूँ। ये मेरे साथ तब शुरू हुआ जब मैं आई गेस 7 साल की थी और तब से लेकर आज तक ये मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। उस समय मैं 13 साल की थी और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर अकेले रहते हुए बिताती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं और वो लेट आफ्टरनून के बाद ही घर वापस आते हैं। और मेरी एक बड़ी बहन भी है जो हाई स्कूल में पढ़ती है और वो भी अपने पढ़ाई के चलते लेट ही घर वापस आती है। एक दिन मैं टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रही थी, तब आई गेस दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे जब मेरे घर की डोरबेल बजती है। जब मैं जाकर देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो मेरी मॉम है। मैं उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम बोर होते हुए बिता रही थी। मेरी मॉम फ्रेश हुई और हमने कई चीज़ों के बारे में बात करी और हमने साथ में लंच भी किया। लंच खत्म होने के बाद हम अपने अपने सेपरेट रूम में चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये काफ़ी सोचने वाली बात थी कि मेरी मॉम के घर होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पर अकेली ही हूँ। बाकी के दिनों मेरी मॉम काफ़ी एक्टिव रहती है और उनकी प्रेजेंस हमें घर में फील होती है, पर मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि वो काम की वजह से थोड़ी थकावट महसूस कर रही हो और हो सकता है उन्हें आराम की ज़रूरत होगी। मैंने भी एक नैप लेने का सोचा और फिर मैं भी सो गई। करीब शाम के 5 बजे घर की डोरबेल फिर से बजती है और उससे मैं जाग जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन आई होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कूल से इतने समय पर ही घर आती है। लेकिन जब मैं डोर पर देखती हूँ तो मेरी रूह ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वो मेरी मोम थी जो बाहर खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी मोम लंच के बाद रूम से बाहर ही नहीं आई और अगर वो कहीं जाती भी है तो वो मुझे हमेशा बता के जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ। एक बात और जो उसे और ज़्यादा डरावना बना देती है कि जब मेरी मोम सुबह काम के लिए निकली थी तो उन्होंने सेम ड्रेस एंड इवन सेम बैग रखा था। एक बात सोच सोच कर मेरा शरीर ठंड से सुन पड़ता जा रहा था कि अगर जो दरवाजे के बाहर खड़ी है वो मेरी असली मोम है तो वो कौन थी जिसके साथ मैंने इतनी सारी बातें करी और जिसके साथ मैंने लंच किया। मैंने साहस जुटाया और दरवाजे को खोला। मेरी मोम अंदर आई और वो वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वो हमेशा करती है और वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मैं भागकर किचन में जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ तो वहाँ पर अभी भी 2 प्लेट पड़ी हुई थी, एक तो मेरी और एक उसकी जिसके साथ मैंने भी खाना खाया था। ये बात सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि अभी थोड़ी समय पहले ये मेरे साथ क्या घटित हो गया। ये मुझे अच्छे से पता था कि मैं कोई सपना या फिर कोई इमेजिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे सपने में और वास्तविकता में बिल्कुल फर्क पता है। ये वाली बात काफ़ी डराने वाली है, लेकिन थोड़े समय बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरे साथ बहुत घटित हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही डराने वाली थी। अभी मैं 18 साल की हूँ और ये अजीब से क्रिएचर या कहूँ तो पैरानॉर्मल चीज़ें मेरे साथ अभी भी चलती है और हाँ, कई बार ये मुझे काफ़ी डरा देते हैं।